नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का सेल्फ स्टडी मंत्रा यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, हम आज जा रहे हैं गणित में सॉल्व करने लासा और मासा से संबंधित क्वेश्चंस। ये सभी प्रश्न लासा और मासा से संबंधित हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। तो चलिए देखते हैं पहला प्रश्न। प्रश्न है, दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में हैं। यदि उनका लासा 120 है तो उनका मासा क्या होगा। ठीक है, संख्याएं हैं 4:5 के अनुपात में, उनका लासा है 120, तो उनका मासा क्या है ये पूछा गया। 4:5 के अनुपात में संख्या दी गई है, लासा दिया गया है 120 और उनका मासा पूछा गया है। एक्चुअल में जो संख्याओं का अनुपात दिया गया है 4 और 5, अगर इसमें हम मासा से गुणा कर दें तो ये संख्याएं मिल जाएंगी। मासा मान लीजिए हम x मान लेते हैं, मासा है तो संख्याएं क्या हो जाएंगी। एक्चुअल में जो मासा होता है या महत्तम समापवर्तक होता है वो इनका कॉमन फैक्टर होता है। ठीक है, तो इस अनुपात में अगर हम मासा से गुणा कर दें तो ये संख्याएं हो जाएंगी। तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 4x और हो जाएंगी 5x अगर मासा x है तो। ये हो गई संख्याएं और लासा 120 है। तो जो रूल है उसके अकॉर्डिंग ये होता है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या इज इक्वल टू लासा गुणे मासा। यहां पर मासा x है यानी कॉमन फैक्टर x है तो मासा हो गया। तो 4x गुणे 5x इज इक्वल टू लासा 120 दिया हुआ है और मासा क्या है, x है। इसको हम हल कर लेंगे तो इसका उत्तर हमें मिल जाएगा, x की वैल्यू मिल जाएगी, x ही मासा पूछा गया है। तो x से देखो ये x कट गया, अब x इज इक्वल टू इधर x एक ही x बचा, 120 डिवाइडेड बाई 4 गुणे 5, 4 1 जा 4 3 जा यानी हो गया 30, 5 1 जा 5 6 जा यानी आ गया 6। तो 6 जो निकल के आया, x की वैल्यू, x ही मासा है तो 6 इसका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहां पर हमें दो चीज याद रखना है। पहली चीज कि जब संख्याओं का अनुपात दिया हो तो उसमें अनुपात में अगर हम मासा से गुणा कर दें तो वो संख्याएं हो जाती हैं, यानी 4x और 5x ये संख्याएं हो जाएंगी। दूसरी चीज, पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा। इस फार्मूले पर रख के हम इसका उत्तर निकाल पाए। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं का अनुपात 3:4 है और उनका मासा 4 है तो उनका लासा क्या होगा। पिछले प्रश्न में लासा दिया हुआ था, मासा निकालना था। इस प्रश्न में मासा दिया हुआ है, उनका लासा निकालना है। तो संख्याओं का अनुपात दिया है 3:4, मासा दिया हुआ है 4। मासा का मतलब कॉमन फैक्टर दिया हुआ है, यानी अगर हमें संख्याएं निकालनी हैं तो हम क्या करेंगे, इस मासा से गुणा कर देंगे। ठीक, तो संख्याएं क्या हो जाएंगी, 3 गुणे 4 और 4 गुणे 4, यानी ये संख्या हो गई 12 और 16 संख्या हो गई। अब हम इनका लासा पूछा गया है तो 12 और 16 का लासा इजीली निकाल सकते हैं, यही इसका उत्तर हो जाएगा। 12 16 का लासा निकाल लें, 2 6 जा 2 8 जा 2 3 जा 2 4 जा, 3 और 4 में अब कोई कॉमन है नहीं जो कटे, तो 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 4, 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 4 जा 48, तो 48 होगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी में दिया हुआ है। एक और साधारण सा तरीका ये है कि जब संख्याओं का अनुपात दिया हो और मासा दिया हो तो उनका लासा निकालने के लिए जो संख्याओं का अनुपात दिया है, यानी 3 और 4, तो 3 गुणे 4 करेंगे और उनको संख्याओं के अनुपात को उनके मासा से गुणा कर देंगे, यानी 4 दिया हुआ है तो इसको 4 से फिर से गुणा कर देंगे, तो ये निकल के आ जाएगा लासा।
ठीक है, 3 4 जा 12, 12 4 जा 48। इसका कारण ये है कि जो मासा होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, और अनुपात निकला हुआ है वो जो अदर कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं वो है। तो लासा में हमेशा जब लघुत्तम समापवर्तक निकालना होता है तो कॉमन फैक्टर को एक बार लेते हैं और जितने कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं उन सबको हम गुणा कर लेते हैं। तो कॉमन फैक्टर जो है मासा है उसको एक बार ले लिया, और अनकॉमन फैक्टर 3 और 4 थे तो उनको ले लिया, तो गुणा करने पर ये आ गया। सिंपल तरीका ये भी है, सबसे इजी तरीका कि संख्याओं के अनुपात को मासा से गुणा कर दें तो इसका उत्तर आ जाएगा। और अगर जो प्रॉपर वे है, या अगर आपको ये तरीका इजी लगे कि संख्याओं के अनुपात को हम मासा से गुणा करके पहले संख्या निकाल लें, उसके बाद में उसका लासा निकाल लें, जो भी आपको उचित लगे उससे लगा सकते हैं। दोनों तरीका बहुत ही आसान है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो संख्याओं में 11:7 का अनुपात है, यदि उनका मासा 12 है तो संख्याएं क्या हैं? संख्याओं का अनुपात 11:7 है और उनका मासा दिया गया है 12, तो संख्याओं का मान पूछा गया है। अभी मैंने पिछले प्रश्न में बताया कि जो मासा होता है वो कॉमन फैक्टर होता है, और मासा से जो अनुपात को गुणा कर देते हैं तो संख्याएं मिल जाती हैं। यानी जो संख्याएं हो जाएंगी अगर उनको हमें निकालना है तो इन दोनों अनुपात को हम मासा से यानी 12 से गुणा कर देंगे। तो 11 गुणे 12 ये पहली संख्या हो जाएगी, और दूसरी संख्या हो जाएगी 7 गुणे 12। तो 11 11 2 जा 11 1 जा और 2 132 84, ये दोनों हो जाएंगी संख्याएं। यही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है 132 84, यही इसका उत्तर हो जाएगा। एक और प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, दो संख्याएं 3:4 के अनुपात में है, यदि उनका लासा 48 है तो उनका मासा क्या होगा? यह प्रश्न जो पहला प्रश्न मैंने हल किया था बिल्कुल उसी प्रकार से है। यहाँ पर संख्याओं का अनुपात दिया गया है और लासा दिया गया है, तो मासा निकालना है। तो उसी प्रश्न के बेस पर इस प्रश्न का उत्तर आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उदाहरण के लिए मैं दोबारा से आपको बता दूं कि यहाँ पर मासा जो होता है वो कॉमन फैक्टर होता है। मासा को अगर x मान ले तो 3x 4x संख्या हो जाएंगी, और पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लासा गुणे मासा हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से x की वैल्यू या मासा की वैल्यू निकाली जा सकती है। उत्तर आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। उम्मीद करते हैं आप सब लोग सही जवाब देंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसे आप लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कर दीजिए। अगर आप चैनल पर नए आए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे कि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको तुरंत मिल जाए। किसी प्रकार की क्वेरी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए, उसका रिप्लाई मैं ज़रूर दूंगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।